स्कूल में पढ़ा है हिस्ट्री क्लास में वो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ही बेरहम बादशाह था वो, और उसने जितने उनकी एक खासियत थी, वो जितने भी मज़ारें थी वहाँ जाते थे और वहाँ सलाम पेश करते थे, और वहाँ पर अगर सलाम का जवाब नहीं मिलता था तो मज़ारों को वो शहीद कर देते थे। अब यह थी औरंगज़ेब साहब की असलियत। उन्होंने उसके बाद चाहे मंदिर बनाए हो या जो भी किया, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बाकी सारे मैं ये बोल रहा हूँ कि उनसे बेरहम बादशाह था नहीं इतिहास में, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब उससे ये मतलब नहीं कि उस चीज़ को लेके हम आपस में आज के हालात को भूल जाए। पुणे के बस स्टैंड में रेप हुआ है, उसका कुछ नहीं, हमारे लोग या भूखे मरे, हमारे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास पैसे नहीं, 58 लाख हजार करोड़ शेयर मार्केट में डूब गया, वो सब हमको नजर नहीं आ रहा है। जो लोग मर गए बेचारे, खत्म हो गए, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक नेता अबू आसिम आजमी साहब ने अगर अपना कुछ राय रखा तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हम इसमें आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमें विकास के बारे में मोदी जी का क्या कहना था? और सुधांशु जी, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, मैं देख रहा था, सुन रहा था, आपको ऑब्जर्व करता हूं, मैं आपका फैन हूं। आप ये सब चीजें विकास में लगाइए सर, ये सब चीजें आपको शोभा नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने थोड़ी बोला औरंगजेब के बारे में। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं सुधांशु साहब की बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और इन्होंने बहुत अच्छी बात है। वो हमें विकास के बारे में सोचना। जी सुधांशु जी कहिए, सुधांशु जी कहिए। हम देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। भैया अबू आजमी को समझाना चाहिए क्यों ले आए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज के जमाने में कोई वर्ग अपने को औरंगजेब से क्यों जोड़ता है? बहुत सही बात है भाई। अगर शिंडलर्स लिस्ट, और चूंकि आप फिल्मों से रहे, शिंडलर्स लिस्ट और सेविंग प्राइवेट रियॉन जैसी फिल्में बनती हैं तो कोई नहीं माना जाता कि जर्मनों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है, क्योंकि जर्मन कहते हैं आज के भैया हमारा हिटलर से मतलब नहीं, जबकि 80 साल पुरानी बात है। उसी ढंग से अगर लगान फिल्म बनी या शहीद बनी मनोज कुमार जी के जमाने से लेके और अभी के जमाने तक, तो किसी क्रिश्चियन ने खड़े होकर नहीं कहा कि साहब अंग्रेजों को इतना क्रूएल क्यों दिखाया जा रहा है, इतने क्रूएल तो नहीं थे। आज का क्रिश्चियन कोई कनेक्ट नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जो समाज के जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं कि आज के समाज को उसके साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा अहित मुस्लिम समाज का कर रहे हैं। और मैं ये भी दर्शकों से कहना चाहता हूं, शहजाद खान साहब ने बात कही, उसी से ऐड करते हुए, अरे भाई औरंगजेब का सगा बड़ा भाई था दारा शिकोह, जिसने संस्कृत पढ़ी, उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन कराया सिर्रा अकबर नाम से, फिर वो फारसी से ट्रांसलेट हुआ लैटिन में, और लैटिन से जर्मन में आर्थर शोपेनहावर ने, और आर्थर शोपेनहावर ने लिखा कि दिस इज द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो इसलिए मगर उस दारा शिकोह का नाम कहीं नहीं लिया जाता। और आपको बात बताऊं, जिसको आप गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, दारा शिकोह ने किताब लिखी मंजुमल बहरीन फारसी में, जिसका मतलब है दो समुद्रों का मिलन, जिसमें उसने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच में कुछ अच्छाइयां खोजने का प्रयास किया। मगर मैंने आज तक किसी सेकुलर को दारा शिकोह की जयंती मनाते नहीं देखा। 2007 में लेकिन क्या शहजाद खान, आप अपने आप को शहजाद खान, आज आप इस देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में हैं, और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछता हूं। देखिए किस तरह से सवाल खड़े हुए शमी के ऊपर, एक कोई मौलाना खड़ा हुआ और कहता है इन्होंने देखिए रोजा नहीं रखा। वो भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा था जी, वो उसको अपने जब धर्म का काम करना होगा करेगा। अभी वो भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है, इंडियन टीम के लिए सेमीफाइनल खेल रहा था, उस पर सवाल खड़ा कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बतौर शहजाद खान, आपके लिए औरंगजेब आदर्श है या एपीजे अब्दुल कलाम आदर्श है? जवाब दीजिए इस बात का। एपीजे अब्दुल कलाम। यस, दैट्स माय आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम। और जिन मौलानाओं ने शमी पर सवाल, मोहम्मद शमी पर सवाल खड़ा करा, उस पर आप क्या कहते हैं? जिन लोगों ने जिन मौलाना ने शमी पर सवाल खड़ा कराया, उस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत सवाल खड़ा किया उन्होंने। हमारे देश हित में मोहम्मद शमी काम कर रहे थे, उसको उन्होंने रोजा रखा नहीं रखा वो उनके और उनके अल्लाह के बीच है। ये मौलाना कौन होते हैं हमको मजहब सिखाने वाले? भाई कोई मुसलमान कोई कुछ जो भी करता है, चाहे हिंदू नहीं, मैं शुक्रगुजार हूं, और मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, मैं शुक्रगुजार हूं कुछ मौलाना को जिन्होंने इसको कंडेम किया। ये गलत बोले हैं,
और मेरा यही पॉइंट है कि इस देश का मुसलमान अपने आप को औरंगजेब के साथ और इन कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ ना आइडेंटिफाई करे, वो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ करे, मोहम्मद शमी के जैसे लोगों के साथ करे, शहजाद खान जैसे लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करे। मेरा हम्बल पॉइंट यही है, कट्टर